हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम क्लब बाय डीएसपी सर। तो चलिए आज के वीडियो में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होगा। तो अभी एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं। तो आई होप सभी को बहुत ही अच्छे तरह से परसेंटेज आए हैं और सभी को बहुत ही अच्छी तरह से परसेंटेज आए, मतलब सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। तो एक भी चीज बता दूं कि ये जो 12th के बोर्ड के एग्जाम के मार्क है वो सिर्फ आपको आपका कॉन्फिडेंस देंगे, मतलब आपके कितने स्कोर आते हैं उसके निर्भर करेगा आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से परसेंटेज आए तो मतलब आप में कुछ है, आप कुछ कर सकते हो। अगर आपके परसेंटेज मतलब बोर्ड के बहुत कम आते हैं तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को आगे जाके क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 12th के रिजल्ट्स अभी आ गए हैं, तो आपको आई होप आप सभी को पता है। तो 12th के बाद आपको करना क्या है, ये सबसे बहुत बड़े पेरेंट्स के और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है कि अभी 12th के बाद हम करेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर 12th के मार्क्स अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं, तो जो बच्चे अभी ऑलरेडी नीट की एग्जाम हुए हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है नीट की एग्जाम। तो ठीक है, नीट ऑप्शन बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब साइंस फील्ड अगर चॉइस करते हैं तो उनका सबसे अच्छा अगर ड्रीम कौन सा होता है तो वो नीट की एग्जाम होती है। तो ठीक है, अगर नीट की एग्जाम वो क्रैक कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे। दूसरा जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है आपका आईआईटी जेईई की एग्जाम। ठीक है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, मतलब आपको आईआईटी को अगर जाना है तो जेईई आपको कंपलसरी है। उसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट होता है मेन और दूसरा होता है एडवांस। तो वो बहुत ही मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नीट में इतना इजी हार्ड नहीं पूछते हो, नीट में सिंपल मेथड होती है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नीट आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन आईआईटी जेईई के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, और इन बीच में जो फंसे होते हैं बच्चे, वो उनको कुछ नहीं, मतलब चलो ठीक है एमएचटी सीईटी। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, हमारे जो महाराष्ट्र में जो बच्चे होते हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो वो देते हैं और उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है, वो करते हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे। अगर आप नीट क्लियर करते हो तो बहुत सारे बच्चों ने अभी पेपर दिया है, आंसर की भी आई है। आई होप जो आंसर की होगी वो सही है, और जितने आपको मार्क्स आएंगे ऑब्वियसली जब रिजल्ट लगेगा उतने ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक दो चार मार्क्स इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मत सोचो कि आंसर की में इतना स्कोर आया और जो एग्जैक्ट रिजल्ट लगेगा तो उतना आएगा। नहीं, आपको जो आंसर की में क्वेश्चन मार्क्स आए वही आपके क्वेश्चंस रिजल्ट में आने वाले। ठीक है, मतलब जितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो चलिए, अगर वो स्कोर अच्छा है, मतलब अभी जो नीट की एग्जाम दिए वाले बच्चों का स्कोर अगर बहुत ही अच्छा है तो उनको मतलब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका ऑब्वियसली एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस जो भी स्कोर है, जो भी स्कोर के हिसाब से आपका नंबर हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो है आपका एमबीबीएस। ठीक है, उसके बाद है बीएएमएस, उसके बाद है बीएचएमएस और उसके बाद है बीडीएस। तो ये चार कोर्सेस आपको नीट के एग्जाम के बारे में आप मतलब दे सकते हो। तो एमबीबीएस मींस यू नो दैट बीएएमएस, बीएचएमएस ये ऐसे रैंक होते हैं। अगर आपका बहुत ही अच्छा रैंक है तो ऑब्वियसली आपको एमबीबीएस मिलेगा, और उससे अगर अच्छा रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, थोड़ी बहुत कॉलेज एडजस्ट कर लेंगे हम। तो उसके बाद सीईटी के बच्चे, ये बहुत ही कॉमन बच्चे होते हैं, इनको बहुत ही मतलब कुछ नहीं है तो सीईटी देंगे, इंजीनियरिंग करेंगे कहाँ से, मतलब प्राइवेट कॉलेज से, और फार्मेसी करेंगे, कुछ तो एग्रीकल्चर करेंगे, बीएससी एग्री, और यहाँ पे इधर इधर घूमते रहेंगे और ऐसे ऐसे करके डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, और ये होने के बाद अगर जो बच्चे ये पैशन के साथ करते हैं मतलब आईआईटी जेईई, तो उनको आपको आईआईटी में जाना कंफर्म है। ठीक है, अगर आप आईआईटी में जाते हो तो ऑब्वियसली आपका मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आप में कुछ तो है, मतलब ठीक है। अगर जिस जिस एग्जाम आप ये एग्जाम अगर क्लियर करते हो ना तो आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इवन आप ये भी एग्जाम अगर नीट की क्लियर करते हो तो आप में कुछ तो है यार, तो कुछ तो है, मतलब आप कुछ ना कुछ करोगे आगे जाके। और ये एमएचटी सीटी में अगर अच्छा परसेंटाइल आता है, अच्छा स्कोर आता है, तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 12 के बाद आपको एक सबसे पहले डिसाइड करनी है,
तो आपके पेरेंट्स अलग बोलेंगे आपको, आपके दिमाग में अलग चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो बच्चा है इसने ये करना चाहिए, इसने ये करना चाहिए, उनको जो सही लगता है वो करते हैं। लेकिन उनके दिमाग के हिसाब से वो अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब आपके बच्चों को आप जो बोल रहे हैं वो करने में अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप कितना भी फोर्स करो, कितना भी उस पर पैसा खर्च करो, कितना भी कुछ करो, तो उससे वो चीज नहीं होगी। तो इसलिए आपको उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसमें उसका कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी चीजें करने में उसे ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होती, अच्छी तरह से कर सकता है बाकी के बच्चों की। तो इसलिए वो सबसे पहली चीज आप उसमें ढूंढो कि उसमें इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, और उसी फील्ड में आप उसको डाल दो, तब जाके वो बहुत ही अच्छा करेगा, ठीक है। मतलब जो ऑर्डिनरी रहेगा वो ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, वो अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। अगर आप मतलब उसको फोर्सफुली जिस कोर्स में उसको मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मतलब कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा तू इंजीनियरिंग कर, बहुत सारे बोलते हैं नीट का प्रिपरेशन कर, लेकिन उसको बायोलॉजी समझ में नहीं आता तो क्या नीट करेगा ये। ऑलरेडी 50% सिलेबस नीट का बायोलॉजी में है, बायोलॉजी का है, और उसको बायोलॉजी पसंद ही नहीं, तो वो जिंदगी में कभी नीट क्वालिफाई नहीं होगा। जिसको मैथमेटिक्स कुछ नहीं आता उसको आईआईटी जेईई की एग्जाम देने को बोल रहे हैं आप, तो कैसा होगा। तो ये चीजें नहीं होगी। तो आपको उसका इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। और बच्चों को भी आपको मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि आप क्लियरली बात करो। आपकी जिंदगी का सवाल होता है, आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद जो आप कोई भी कोर्स चूज करोगे तो उसके बाद आपको जो करना है उसी में करना है। जब आप मतलब रिटर्न आने के वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डिग्री ली किसी भी कोर्स में और आपको फील्ड चेंज करनी है, तो मतलब आपके 2-3 साल वहां पे खराब हो सकते हैं। तो अभी से डिसाइड करो आपको करना क्या है, और करना मतलब एक बार अगर आपने डिसाइड किया तो उस चीज के लिए आप दिन रात एक कर दो, तो ऑब्वियसली आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है और कंफ्यूज में आप फैसले ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो उसमें बाद में आपको पछतावा होगा, बाद में आपको बहुत तकलीफ होगी उसकी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपको करना है, मतलब जिसमें आप सबसे मतलब इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा, मतलब उसमें आपको बहुत ही अच्छा करने में पैशन है, उसमें पैशन मतलब जुनून है, वो करने का जुनून है, तो वही चीजें करो आप। अगर नहीं है तो छोड़ दो उसको, ठीक है। क्योंकि आप मतलब उसमें क्वालिफाई तो होगे, पास तो होगे, लेकिन आप में वो अच्छा नहीं होगा, जो ग्रेड कहते हैं वो नहीं होगा। आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन के, एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बन के जियोगे, और आगे जाके जो होगा सो होगा। तो इसलिए आपको अगर कुछ ग्रेट करना है तो आपको आपका पैशन ढूंढना पड़ेगा, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, उस फैशन में, उस फील्ड में आपका हर एक चीज, हर एक वक्त का मतलब सेकंड टाइम वो जो है वो आपको उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे आ जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो 12th के अभी एग्जाम पास हुए बच्चे, तो उनके और एक ऑप्शन है। तो 12th के बाद ऐसा नहीं कि अगर आप 12th साइंस पास आउट है, उसके बाद आर्ट्स है, उसके बाद कॉमर्स, तो ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं। तो उसके बाद 12th के बाद बहुत सारे बच्चे आईटीआई भी करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, ओके। वो आप 10th के बाद ही कर सकते हो, तो 12th करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे 12th के बाद मतलब डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, वो चीजें करते हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक चीज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम अगर आप देते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पर्धा परीक्षा, ओके, इट इज अ स्पर्धा परीक्षा। देयर आर 2 टाइप्स, सो यू नो दैट। फर्स्ट वन एमपीएससी, सेकंड वन यूपीएससी, एंड थर्ड वन इज द बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग भी अगर करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज लड़कियां बहुत सारी बैंकिंग में, इस एमपीएससी यूपीएससी में कर सकती है। तो स्पेशली गर्ल्स के बारे में अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको इंजीनियरिंग का जुनून है तो आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करो, जुनून है तो। अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो तो छोड़ दो उसको। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट की एग्जाम। नीट क्लियर कर लो आप, कोई भी डॉक्टर हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज में डॉक्टर बनोगे तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर बेटर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर मान लो आपके पास ये मतलब ये आपका चांस चला गया, तो आपको एक्स नेक्स्ट अगर कोई चांस है बहुत ही अच्छा, तो एमपीएससी एंड यूपीएससी, ये एग्जाम का अगर आपने 3-4 साल डिग्री के
3-4 साल अगर बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकती तो आप ऑब्वियसली क्या बनोगे, ऑफिसर, डायरेक्टली ऑफिसर बनोगे आप। और ऑफिसर बनोगे, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर आप बनते हो तो मतलब आपका स्टेटस अलग होता है। तो ठीक, ये सबसे बेहतर चीज है। तो इसमें भी आपको स्टडी करनी है, इसमें भी आपको स्टडी करनी है, इसमें भी आपको स्टडी करनी है, और इसमें भी आपको स्टडी करनी है। लेकिन इसका जो मतलब दर्जा है, इसका जो मतलब स्टेटस है, वो सबसे इन तीनों के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक, अगर आप ये एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बनते हो तो मतलब आपके में पावर आती है, बहुत सारी पावर आती है। और ये करते हो तो ऑब्वियसली ये ठीक है ना, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस, ये सब चीजें करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले डिसाइड करो आपको फाइनली करना क्या है। आपको सिर्फ डिग्री लेनी है, डिग्री के बाद सोचेंगे क्या करना है, ये तो आप करो ही मत। ठीक, आप बहुत सारे बच्चे अभी क्या करना है, इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है, तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो ये चीजें आप कभी मत करो, जो आपको फाइनली आपको जो करना है वो अभी से मतलब चॉइस करो, और उसके बारे में आप उसके हिसाब से आप कोशिश करो, मेहनत करो, आ जाएगा। तो एक चीज याद रखो, अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं की है बहुत अच्छे से, तो कोई ना कोई ऐसी फेज आएगी जहाँ पे आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप मतलब लाइफ में कभी नहीं अचीव कर पाओगे, जो चाहते हो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, तो जो करियर आपको चॉइस करना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ कर चॉइस कीजिएगा। आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो बिंदास जाओ, मतलब क्लियरली जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर फोर्सफुली उस फील्ड में जा रहे हो तो आप वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हो वहीं पे जाओ। ठीक है, फोर्सफुली अगर कोई कहता है, अगर आपके मतलब पेरेंट्स हो या जो आपके फ्रेंड्स है, चलो हमारा फ्रेंड्स इंजीनियरिंग हो गया, मुझे भी जाना है, तो ऐसा नहीं ना, उसका अलग पैशन है, आपका अलग है। हर एक चीज, हर एक इंसान में, हर एक स्टूडेंट्स में एक अलग स्किल होते हैं, वो स्किल आपको ढूंढने हैं। ठीक है, और उस स्किल के बारे में आपको सोचना है और उसके मतलब पीछे पीछे जाना है। तो चलिए, यही तक आप वीडियो में डिस्कस कर लिए चीजें। तो आपको जो करना है, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से आपको ऑल द बेस्ट, आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं, और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बधाइयाँ। तो चलिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।